नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ दशा माता की कथा। दशा माता की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उस ब्राह्मणी के घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाता था। वे बहुत ही गरीब थी। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो ब्राह्मणी बोली कि बेटा तुम कुछ काम करके कुछ धन कमाओ ताकि घर की स्थिति सुधर सके। तभी उस ब्राह्मणी के बेटे ने एक गांव में जाकर काम खोजा और एक आदमी ने उसे चरवाहे का काम दिया, जिसे उस ब्राह्मणी के बेटे ने चरवाहे का काम करने लगा और पशु चराने लगा। एक दिन पशु को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गया और वहां पर बहुत सी स्त्रियां स्नान करके डोरा ले रही थी। तब उस चरवाहे ने वहीं पर था और सभी स्त्रियां इस चरवाहे से कहने लगा कि क्या तुम दशा माता की पूजा करोगे? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब चरवाहे बोला कि मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माता रहती है। स्त्री बोली कि तुम दशा माता की पूजा करोगे क्योंकि मेरे पास एक डोरा ज्यादा है। तब चरवाहे बोला कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं दशा माता की पूजा के सामग्री कहाँ से लाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं पूजा के सारा सामग्री देती हूँ जिसे तुम पूजा कर सको। तब उस स्त्री ने पूजा के सारा सामान दिया और उस सामान का उस चरवाहे ने गट्ठर बना लिया और गट्ठर बना कर अपने घर गया। उस गट्ठर इतना भारी हो गया कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। द्वार पर जाकर वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगा कि माँ, इस गट्ठर को उतारो, इस गट्ठर के भार से मैं मरा जा रहा हूँ। तब उस ब्राह्मणी ने आकर उस गट्ठर को उतारी और उतार कर खोल कर देखी तो उस गट्ठर में दशा माता की पूजा का सारा सामग्री था, जिसे देखकर ब्राह्मणी बड़ा प्रसन्न हुई और दशा माता की पूजा करने लगी। 9 दिनों तक बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से दशा माता की पूजा की। 10वें दिन जब घर लिप रही थी तो लिपते लिपते बाहर निकली और बाहर के दहलीज जब लिपने लगी तभी वहाँ एक भिखारन आई और कहने लगी कि मुझे थोड़ा जल दे दो। तब ब्राह्मणी बोली कि आप यहीं पर रुको, मैं जल लेकर आती हूँ। जब जल लेकर आई तो उस भिखारन ने एक सोने का घड़ा द्वार पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई थी क्योंकि वे दशा माता ही थी। तब ब्राह्मणी सोची कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, अगर कोई देख लेगा कि इसके घर में सोने का घड़ा है तब सब सोचने लगेगा कि यह कहाँ से लाई, यह चोरी करके जरूर लाई होगी। यह सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस सोने का घड़ा लेकर उस भिखारन को ढूंढने लगी वापस करने के लिए। तभी रास्ते में ब्राह्मणी के बेटा मिला और कहने लगा कि माँ, तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे हाथ में सोने का घड़ा कहाँ से आया? तब ब्राह्मणी बोली कि मैं जब दहलीज लिप रही थी तभी एक भिखारन आई और जल मांगने लगी। जब मैं जल लेने के लिए अंदर गई तब उस भिखारन ने यह सोने का घड़ा छोड़ गई। उसे ढूंढ रही हूँ ताकि मैं इस सोने का घड़ा उसे वापस कर सकूं। तब ब्राह्मणी के बेटा समझ गए कि वे कोई और नहीं, वे दशा माता ही थी। तब कहने लगी, माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं दशा माता को पहचान नहीं सकी और वे दशा माता ही थी। इसे अपने द्वारी पर आकर और चली गई। तब बड़ा ही पछतावा करने लगा दोनों माँ बेटा। तब बेटा बोले कि माँ, तुम जाकर नदी में स्नान करो और जो भी कुछ मिले उसे चुपचाप रख लेना, किसी से कहना मत। तब ब्राह्मणी नदी में स्नान करने के लिए गई और वहाँ डोरा मिला, उसे रख ली और गेरुआ वस्त्र मिला, उसे पहन ली और पहनकर आने लगी। तभी रास्ते में 4 कहार डोली लेकर जा रहे थे और उस ब्राह्मणी को कहने लगे डोली में बैठने के लिए। तब ब्राह्मणी बोली, मैं डोली में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। किंतु कहार के आग्रह पर ब्राह्मणी डोली में बैठ गई और बैठकर जब घर पहुंची तो घर में झोपड़ी नहीं था, बहुत बड़ा महल बन गया था और महल में बहुत सारे नौकर चाकर और दास दासियां
धन धान से भरा हुआ था। तब ब्राह्मणी डोली से उतरकर धन्यवाद करने लगी दशा माता के, और दशा माता की पूजा और अर्चना बड़ा ही श्रद्धा प्रेम से की। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी ने अपने बेटे का विवाह किया। उसके पश्चात एक पोते का जन्म हुआ, जिसे ब्राह्मणी ने बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से पोते का जन्मदिन मनाया, और अपने बहू से कहने लगी कि बहू, मैं नहीं भी रहूं तो भी तुम दशा माता की पूजा छोड़ना मत, क्योंकि तुम दशा माता की पूजा अर्चना करते रहना, क्योंकि दशा माता के दिया हुआ ही ये सारा धन संपदा है। इसी के दशा माता के ही कारण से मैं सुख और सुविधा से मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए दशा माता की पूजा छोड़ना मत। अगर द्वार पर कोई भिखारन आए तो उसका बहुत सा सेवा और सत्कार करना, उसे सेवा करके संतुष्ट करना। तब ब्राह्मणी का मृत्यु हो गया और बहू बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से दशा माता की पूजा करती रही। एक बार दशा माता सोची कि चलो ब्राह्मणी के बहू से परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा लेने के लिए दशा माता ने एक मैले फटे वस्त्र पहनकर और ब्राह्मणी के द्वार पर आई और आवाज लगाने लगी कि मुझे भूख लगी है, कोई भोजन दे दो। तभी ब्राह्मणी के बहू निकली और उस भिखारन को घर लेकर आई और आसन पर बैठाई, और बालों में जूं था उसे निकाल दी और अपने बालक को उसके गोद में डाल दी। बड़ा ही सेवा और सत्कार श्रद्धा प्रेम से भोजन करवाई, जिसे संतुष्ट होकर दशा माता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी कि बेटी, तुमने मेरा बहुत सेवा और सत्कार किया है, इसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मणी के बहू कहने लगी कि माता, आप मेरे घर में हमेशा के लिए निवास करें। दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के घर में निवास नहीं कर सकता, तुम कोई वर मांग लो। तब ब्राह्मणी के बहू बोली कि हे माता, आपकी कृपा से मुझे धन्य धान सभी चीज से मैं संपन्न हूँ, मैं क्या मांगू। माता बोली कि मैं तुम्हारे घर में प्रकट हुई हूँ और तुम्हें दर्शन दिया है, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर दशा माता की पूजा करो, तब तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और दशा माता आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। तब ब्राह्मणी के बहू सुहागिनों को बुलाकर दशा माता के बड़ा श्रद्धा और प्रेम से पूजा किया, जिसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दशा माता की पूजा करने से धन्य धान सभी चीज से संपूर्ण होते हैं, इसलिए दशा माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।